सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। फिरोजाबाद में विराजमान परम पूज्य जैन संत मुनि श्री अमित सागर जी महाराज कल दिनांक 30 जनवरी 2025 को शाम को अपने कक्ष में बैठे हुए थे और पूज्य मुनि श्री द्वारा 2 कमेटियों में चले आ रहे विरोध को सुलझाने के लिए शाम को करीब 6 बजे दोनों पक्ष की बैठक बुलाई गई थी। इसी दौरान वार्ता कक्ष के बाहर 2 गुटों में मारपीट हो गई। जानकारी पर पूज्य जैन मुनि श्री अपने कक्ष से बाहर आ गए और उन्होंने मारपीट का विरोध किया तो एक गुट के लोगों ने जैन मुनि श्री से अभद्रता कर दी। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। बाद में घटना से नाराज होकर पूज्य मुनि श्री पुनः अनशन पर बैठ गए। पूज्य मुनि श्री मंदिर के अंदर धरने पर बैठे थे और बाहर दोनों गुटों में जमकर गाली गलौज हो रही थी। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पूज्य मुनि श्री ने बताया कि कुछ लोग मंदिर की जगह को निजी स्वार्थ के लिए हड़पना चाहते हैं, इस कारण वह नई कमेटी का गठन कर रहे हैं और ऐसा नहीं होने देंगे तथा कार्यवाही न होने तक वह अपना धरना नहीं तोड़ेंगे। थाना प्रभारी के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। पूरी जानकारी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। देखिए पूज्य जैन मुनिराज से की गई अभद्रता का वह दुखद वीडियो कि जैन समाज आपस में ही किस तरह मारपीट और झगड़ा कर रही है। उसके बाद सुनिए ब्रह्मचारिणी सारिका दीदी ने 30 जनवरी 2025 की शाम को हुई इस दुखद घटना के संबंध में क्या कहा तथा दिनांक 29 जनवरी 2025 को किए गए अनशन समाप्ति के बाद क्या बोले थे पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी महाराज। पुलिस आएगी। पुलिस हमारे राजू फैसला हो गया। राजू फैसला हो गया। राजू फैसला हो गया। इसको नहीं ये छोड़ो। अरे ये छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो बस पुलिस बुलाइए। बिल्कुल नहीं। तुम लोग क्यों नहीं पकड़ते हो? अरे मैं ताकत है, तुम पकड़ो इनको। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो। क्या कर रहे हो? तुम अपने घर जा। क्या कर रहे हो? अरे महाराज जी छोड़ो इसको। अरे भारत पहले मारो। मारो पहले। हाँ मारो। छोड़ो ना। मैं बता रहा हूँ ना, अपने काम चालू करो ना, अपने काम चालू करो ना। जल्दी आप ये चला ले हाथ चलावे काम कर। हमने केवल पकड़ा है, मारा नहीं है। नहीं, ये बहुत गलत है। बहुत गलत कर रहे हो तुम। हम गलत कर रहे हैं। जेल जाएंगे हम जेल। छोड़ दो। क्या हो रहा था? राजू को पकड़िए। आप इनको पकड़िए। राजू भाई आप इनको पकड़िए। महाराज जी तुम लोग सब मिले हुए नहीं क्षमा करो। छोड़ दो। आज यहाँ नसिया परिसर में कमेटी के कुछ लोग आए महाराज जी से वार्तालाप करने, समझौता करने की महाराज जी जो ये कमेटी का और नसिया जी का जो विवाद है वो कैसे सुलझाया जाए, वो सब बात करने के लिए कुछ नई कमेटी के लोग, कुछ पक्ष के लोग, कुछ विपक्ष के लोग, सब लोग महाराज जी के कमरे में बैठे और उन सब लोगों ने शाम का 6 बजे का टाइम लिया। 6 बजे सब लोग आए, वार्तालाप शुरू हुई और उसके बाद हमारे हरियाणा के सोनीपत के मुन्ना भैया आए हुए हैं, तो वो बाहर से अपना मार्केट का काम करके कमरे में आए और कमरे में आकर बैठ गए। उनके साथ हरियाणा वाले भी थे और वो लोग तभी इतनी देर में पुरानी कमेटी के परवीन पम्मी कल्लू होटल वाला और सच्चा बच्चा, जैनू का लड़का अभिषेक, अनुज, ये सब लोग आए
मैं सब लोगों के नाम तो नहीं जानती, कम से कम वो 20 लोग थे और उनके हाथ में डंडे थे। अब वो लोग आए तो पहले तो उन लोगों ने महाराज जी का दरवाजा खटखटाया। महाराज जी का दरवाजा जब नहीं खुला तो वो बाहर खड़े होकर बातें सुनने लगे। फिर वो दूसरे गेट पे गए तो वो भी नहीं खुला तो वहां पे खड़े होकर बातें सुनने लगे। फिर पूरे परिसर में वो घूमते घूमते वो पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। पेड़ के नीचे जाकर तो सामने मोहित का कमरा था। मुन्ना भैया और हरियाणा वाले मोहित के कमरे में बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कि ये कमरा किसका है, तो पता लगा कि ये कमरा मोहित का है। तो उन्होंने सोचा, तो ये आपस में कहने लगे चलो मोहित के कमरे में सब लोग जाके बैठते हैं। धीरे धीरे एक एक करके सब लोग इकट्ठे हुए और मोहित के कमरे के पास जाकर सब खड़े हो गए। खड़े होने के बाद कल्लू, जोली का लड़का और सच्चा बच्चा का लड़का उसके हाथ में बैठ था, वो सब अंदर घुस गए और सामने ही तख्त पर मुन्ना भैया बैठा था, उसका कॉलर पकड़ लिया और डंडे से उसे पीटना शुरू कर दिया। अंदर से कमरा बंद कर दिया और बाकी सब लोग कमरे के बाहर खड़े रहे। तभी हमने देखा कि मुन्ना भैया का पूरा चेहरा लाल लाल हो रहा था। हमने महाराज जी का दरवाजा खटखटाया, जोर जोर से चिल्लाया, मोहित मोहित मोहित। मोहित ने एकदम दरवाजा खोला तो हमने कहा कि उन लोगों ने मुन्ना भैया को पकड़ लिया, कमरा अंदर से बंद कर दिया और उसे पीटना शुरू कर दिया है। इतने में मोहित भागा गया तो देखा कि कमरे के बाहर से कुंडी लगी हुई थी और कमेटी के जितने भी लोग थे 15-20 लोग सब बाहर खड़े हुए थे कमरे के बाहर ही। तो मोहित ने झट से दरवाजा खोला, मुन्ना भैया को बचाया तो उन्होंने मोहित को भी पकड़ लिया और उसे भी मारना शुरू कर दिया। फिर अचानक से पूरी लाइट उन लोगों ने गुल कर दी और पूरे परिसर में अंधेरा हो गया और सब लोगों ने महाराज जी को घेर लिया और उनके साथ बदसलूकी करनी शुरू कर दी। को हमने फोन पे खबर करी सब लोगों को, जिन जिनके हमारे पास नंबर थे, जो पहचान के लोग थे, तो सब लोग धीरे धीरे सब लोग आए। फिर पुलिस भी आई, कंप्लेन हुई और उन्होंने कल्लू ने उसके बाद भी 15-20 लड़कों को सबको बुला लिया और कहने लगे कि महाराज जी आपने जो कुछ किया, हाँ और जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया और इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा आपके साथ, इसका बहुत बुरा। थी मेरे बिना पूछे ना चुनाव होता था ना कुछ होता था, हमको कहीं भी रहे वो सूचना देते महाराज जी, हमने उनको हम आशीर्वाद देते थे, ऐसा कुछ नहीं है। पर जब से आमदनी का जरिया देखने लगा, ये कमरे खाली रहते, पुजारी लोग उनमें नहाते धोते थे, पहले कुछ नहीं था, नीचे के कमरे थे, ऊपर कुछ नहीं था। ये पूरा मैदान जो है सब हमारी ही देखरेख में बना। ये जितने कमरे, ये भोजनशाला के, इसके उसके ऊपर के सब है, और इनमें जो पुजारी को कब्जा हो गया, कभी पैसा ले रहे हैं, कभी विवाह शादी करवा रहे हैं, कभी उठौनी करवा रहे हैं, और इसी का लड़ाई हुई थी शुरू में। ये जिसमें अभी बड़ा हाल है उसमें विवाह शादी वो हो गई थी, उसको हमने रोका, रात भर हम सर्दी में पड़े रहे वहां, उसके पीछे एक साधु छोड़ा। आज इतना बन के तैयार होगा तो उनको पैसा दिख रहा है कि पैसा कमाओ साहब, क्यों कमाओ, इतनी फील्ड पड़ी तुम्हारे, बनाओ। अरे केवल धर्म के लिए रहेगा, धार्मिक कार्य के लिए रहेगा, सामाजिक कार्य के लिए हम इसे नहीं उठने देंगे। आमदनी के लिए, पैसे के लिए, हम पैसा खर्च करना जानते, कमाना नहीं जानते। इससे पहले महाराज जी गैर जैन समाज के लोगों ने भी इस पे कब्जा करने का प्रयास किया था। गैर जैन समाज का तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी पीढ़ी जैन भी 40 साल से विवादित है, पूरा बर्बाद कर दिया इन्होंने आपसी लड़ाई में। अब इसे नसिया को और बर्बाद करने वाले। 2500 बच्चे उसमें पढ़ते थे सन 92 में, 2 पारी में स्कूल लगता था, आज 1 पारी वाले भी स्कूल बच्चे में नहीं है उसमें। ये आपस में लड़ करके सब धर्म को बर्बाद कर रहे हैं और समाज को बर्बाद कर रहे हैं। महाराज जी आप इतने सारे संकलन करके लाते हैं बिहार करने के बाद, जैसा बताया जा रहा है कि आपने लाइब्रेरी भी यहाँ तैयार की थी। जो जैन धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ थे, लिपियां थी, कीमती पुस्तकें हैं जी, है तो उनको धर्म का महत्व मालूम हो तब ना धर्म की रक्षा करेंगे। अब ऐसे में जब महाराज जी यहाँ पुलिस भी आ गई, इससे पहले भी विवाद हुए हैं। हाँ, अब पर हमने हमेशा ये कहा कि भाई हमारा घर का मामला है, कोई बात नहीं, हो गया। पर अब तो तक आई, हम तो श्वास अंतिम गिन रहे। या हमारे खिलाफ तुम पुलिस पे जा सकते हो तो क्या नहीं कर सकते तुम? हमारे भगवान के खिलाफ चले गए, हमारे शास्त्र को ऐसा कर दिया, हमारे गुरुओं को, हमारे गुरु चतसागर जी महाराज यहाँ आए थे, सन 17 में चतुर्मास किया, बेचारे आधा चतुर्मास बड़ी मुश्किल से हो पाया उनका। हमारे बच्चों ने यही सारी क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।